Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following represents Avogadro law. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन अवोगैद्रो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो अवोगैद्रो लॉ किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन देता है हमें। अवोगैद्रो लॉ गिव्स द relationship between volume and amount। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? according to this law equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules that means V is directly proportional to N, where N is number of moles of the gas, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? V is equal to K times of N, और we can also write it as V upon N is equal to constant, where K is called, ये K आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे आपका ये वाला रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में भी रिलेशन दिया गया है और मास के फॉर्म में भी रिलेशन दिया गया है। तो सिंस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज, हमारा रिलेशन क्या आया? V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ N। सिंस V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ N है, सो V इज इक्वल टू K स्मॉल m अपॉन कैपिटल M भी हम लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन ये भी आ गया हमारा, तो इसका मतलब ये भी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अभी डेंसिटी के फॉर्म में भी दिया गया है, सो वी नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट वी कैन राइट इट एज m अपॉन v। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज अगर कर दें तो क्या हो जाएगा? V अपॉन m इज इक्वल टू K अपॉन कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा ये आपका? m अपॉन v अगर हम इसको करेंगे तो इधर m अपॉन k हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन k, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और m इज इक्वल टू के डी। तो यानी कि एक रिलेशन हमारा ये आ गया, हमारा एक रिलेशन आया था v इज इक्वल टू के स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, एक ये रिलेशन आया था, और v इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ n, एक ये रिलेशन आया था। तो ये यानी कि ये तीनों ही रिलेशन अवोगैद्रो लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों ही आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।